Hello everyone, welcome to my channel Let's Talk. In today's video, we'll talk about something very interesting that is called tense or tenses. So आज हम जानेंगे tense क्या है, tenses क्या है, types of tenses क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. तो चलते हैं. What is the objective of today's lesson? So identify words that show the time of action. The second objective is recognize how time of action modifies action words in present, past and progressive forms. And third objective is modify time of action from present to past. So let's discuss one by one the objectives of the lesson. So first, tense. What is the definition of tense? When it comes to the definition, tense indicates the time with respect to action shown by the action words. अभी tense का definition क्या बताता है? Tense indicate करता है the time with respect to the action shown by the action words. मतलब जो भी एक्टिविटी हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम के हिसाब से जो भी एक्टिविटी हो रहा है, वेदर इट इज प्रेजेंट में अगर हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, तो उसको उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे ना, प्रेजेंट टेंस. अगर ऑलरेडी वो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे ना, पास्ट टेंस. तो सम वर्ड्स रेफर टू द एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ. फॉर दैट वी हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस. जो एक्टिविटी, जो भी एक्शंस हो रहा है अभी फिलहाल, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. सम वर्ड्स शो द एक्शन दैट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. जो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है, जो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज करेंगे. तो व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ टेंसेस, कितने तरह के टेंसेस हैं? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस. वन इज प्रेजेंट, अनदर इज योर पास्ट. तो प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे, पास्ट टेंस किसको बोलेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. तो प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे? एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस. जो एक्शन अभी हो रहा है फिलहाल के लिए, या फिर जो एक्शन अभी चल रहा है. जो एक्शन आप हर रोज करते हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. जैसे कि मैं हर दिन ब्रश करता हूँ, हर दिन खाना खाता हूँ, हर दिन पानी पीता हूँ. एवरी डे आई ड्रिंक वाटर, एवरी डे आई टेक बाथ, एवरी डे आई ब्रश माई टीथ, एवरी डे आई गो टू स्लीप. So these are the everyday activities. For that I need to use present tense. और दूसरा चीज है, जो एक्टिविटी आपका फिलहाल के लिए चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, प्रोग्रेस मोड में है, उसके लिए भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस. हैपनिंग राइट एट द मोमेंट, राइट नाउ. सो आई एम ईटिंग द एप्पल नाउ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर नाउ, ही इज स्टडिंग नाउ. तो जो एक्टिविटी फिलहाल अभी चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. तो कमिंग टू द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस हम कहां पे यूज करेंगे? एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट. जो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है कुछ ही मोमेंट पहले, या फिर यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, कुछ दिन पहले, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट टेंस. सो हैपेंड इन द पास्ट. जस्ट एन एग्जांपल, आई एट द एप्पल यस्टरडे. यस्टरडे मतलब कल मैंने एप्पल खाया था. यस्टरडे आई टुक biryani in my dinner. So these are called the examples of past tense. So हम present tense किस मतलब present tense का definition क्या है, किस टाइम में हम present tense यूज करेंगे, past tense का definition क्या है, past tense किसी टाइम पे यूज करेंगे. तो we have understood. Now coming to the different forms of tense. तो अभी हम types of tense के बारे में जाने कि tense अभी दो तरह के रहते हैं. One is present, another is your past. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंस, वेदर इट इज पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट का भी 4 फॉर्म है, पास्ट का भी 4 फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है उसके बारे में अभी हम जानते हैं. तो पहला फॉर्म आता है सिंपल, वेदर इट इज प्रेजेंट और वेदर इट इज पास्ट. तो पहला फॉर्म जो आता है सिंपल. दूसरा फॉर्म आता है प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस. तीसरा फॉर्म आता है आपका परफेक्ट. चौथा फॉर्म आता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव. So whether it is a present tense or whether it is a past tense, ये चारों फॉर्म दोनों टेंस के लिए एप्लीकेबल रहते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू वेयर वी नीड टू यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म. तो कौन से केस में हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज करेंगे? पहला इंडिकेशन है जनरल ट्रूथ, जो अनिवार्य सत्य है, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या ना, प्रेजेंट सिंपल. The sun rises in the east, the sun sets in the west. ये जनरल ट्रूथ है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल फॉर्म. दूसरा इंडिकेशन आ जाता है परमानेंट एक्शन. जो एक्शन ऑलरेडी परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, जो
परमानेंट एक्टिविटी के लिए हम यूज करेंगे क्या न प्रेजेंट सिंपल। सी वॉक्स एट होम, वो काम मतलब घर पे काम करता है, वो काम कर रही है, घर पे हमेशा वो काम करती है। ठीक है, तो माई फादर वॉक्स इन ए बैंक, मेरे पापा बैंक में काम करते हैं। सो दैट इज ए परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी। तीसरा इंडिकेशन आ जाता है फ्यूचर टाइम टेबल। फ्यूचर टाइम टेबल, द ट्रेन लीव्स एट 10 AM। फ्यूचर का टाइम टेबल के लिए हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज करेंगे। चौथा आ जाता है हैबिट्स, जो एक्टिविटी आप डेली करते हैं, रूटीन वर्क रहता है, उसके लिए हम यूज करेंगे हैबिट्स। हैबिट्स के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग, एवरी डे आई गो टू स्कूल, एवरी डे आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। राइट, दीज आर सम इंडिकेशन जहां पे भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। दूसरा फॉर्म आ जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहां पे यूज करेंगे? एक्शन कंटिन्यूइंग और हैपनिंग नाउ आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन द प्रोग्रेसिव फॉर्म। जो एक्टिविटी, जो एक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कंटिन्यू हो रहा है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज, आम, आर प्लस एक्शन वर्ड प्लस ING। द क्लार्क इज टाइपिंग ए लेटर, क्लार्क टाइप कर रहा है, लेटर टाइप कर रहा है। आई एम वॉचिंग ए मूवी नाउ, मैं अभी मूवी देख रहा हूं। राइट, अभी जो एक्टिविटी फिलहाल के लिए चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल हम कहां पे यूज करेंगे? एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, जो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है। आई स्पोक टू हर yesterday, मैं कल उससे बात किया था। जो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है बहुत टाइम पहले, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल। आई स्पोक टू हर yesterday। नाउ कमिंग टू द पास्ट फॉर्म्स। पास्ट फॉर्म जैसे कि मैं अभी ये बताता हूं, सीट का पास्ट फॉर्म देखिए, अभी जो भी एक्शन वर्ड रहता है, एक एक्शन वर्ड का या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, सेकंड फॉर्म रहता है, थर्ड फॉर्म रहता है। तो पास्ट फॉर्म इज द सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अभी मैं पास्ट फॉर्म का अभी डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे सीट इज द एक्शन वर्ड, सीट का पास्ट फॉर्म क्या है? सैट। रीड इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है? पास्ट फॉर्म क्या है? रीड, रेड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? रेड। राइट, अभी रन का देते हैं, रन इज एक्शन वर्ड, रन का पास्ट फॉर्म क्या है? रैन। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रन, रैन, रन। रन है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थिंक का क्या है? थिंक इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म क्या है? थिंक, थॉट, थॉट। थॉट है पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी थॉट है। ठीक है, अभी लास्ट फॉर्म पे चलते हैं, दैट इज पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव हम कहां पे यूज करेंगे? इफ एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम, अगर वो एक्टिविटी पास्ट में कंटिन्यू मोड में था, कंटिन्यू कर रहा था, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव। एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू हिम yesterday, मैं कल उससे बात कर रहा था। ही वॉज ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहा था। राइट, मतलब पास्ट में वो एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा था, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव। सो विद दैट नोट, ये सारे मतलब टेंस के बारे में आपका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट का जो फॉर्म्स है, प्रेजेंट या पास्ट, चारों फॉर्म्स है, उसके बारे में हम बात किए। and we talk about where we need to use present simple, where we need to use present progressive, past simple, इसके बारे में हम सब बात किए। तो that's it for today. Thanks for your time. If you like the video, please do subscribe and hit the bell icon. Thanks everyone.